आप यहाँ आए, छठ पूजा की आपको बहुत शुभकामनाएं। सारे देशवासियों को, बैकुंठपुर वासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई। अब आप जो पूछ रहे हैं कि मनोज तिवारी जी आए थे, कितना असर हुआ उसका। मनोज तिवारी जी जो आए वो हम लोग तो साथ में थे, जो हुजूम जो दिखा उसी दिन ये निर्णय हो गया था कि बैकुंठपुर फतह हो चुका है। और मुझे लगता है कि कम से कम 40,000 वोट से यहाँ से एनडीए जीतेगी, कहीं कोई संदेह नहीं है। ये निश्चित रूप से 40,000 का मार्जिन रहेगा जीत में। मिथिलेश तिवारी जी के साथ इस समय जो राजपूत वोटर हैं उस पर सस्पेंस अभी भी चल रहा है, क्योंकि मंजीत सिंह को यहाँ से जाने के बाद लोगों में नाराजगी है। ये थोड़ी सी होती है, सब में, हम में भी नाराजगी थी, लेकिन समय के साथ सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अब जो नाराजगी 2-3 दिनों की थी, और हमारे भी समर्थकों में नाराजगी थी, उनके मंजीत सिंह भी समर्थकों में नाराजगी थी। अब वैसा है नहीं, अब सारा कुछ बदल चुका है। सब लोग एकजुट होकर एनडीए को जिताने में लगे हैं। और मैंने बोला कि 40,000 से कम मार्जिन नहीं होगा जीत का, सब लोग मान चुके। और मनोज तिवारी जी के आने के बाद तो एकदम से मतलब आप कैसे चीज़ें बदली हैं। आप राजपूत वोटर की बात करें, मैं कह रहा हूँ कि राजपूत के अलावा यादव भी बहुत सारे बीजेपी की तरफ मूव किए हैं, बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं एकदम निश्चित रूप से। अभी आप क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे हैं, तो क्षेत्र भ्रमण में हालांकि आरजेडी कह रही है कि इस बार बुरी तरह से हारेंगे, आपका दावा किया जा रहा है, वो कह रहा है कि 12 बजे तक ही आपको हम हरा देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? तो ठीक कह रहा है कि आरजेडी कह रहे हैं कि बुरी तरह से हारेंगे, तो आरजेडी एकदम बुरी तरह से हारने वाली है। और यहीं से नहीं, पूरे बिहार से। सुफड़ा साफ, जो याद है ना, एक बार जो 22 सीट आया था, याद है कि नहीं, 22 सीट जो आया था, तो 22 सीट, अब की 22 सीट भी नसीब होने वाला नहीं है। उस समय तो नीतीश कुमार जी का थोड़ा सा ये कहिए कि इन लोग जग गए, मतलब जीवित हो गए, जग गए नहीं, जीवित हो गए। नहीं तो ये लोग कहाँ होते, इन लोग आता पता नहीं होता। अब की वही हाल होना है। 225 सीट बीजेपी एनडीए को आना है, और ये लोग जो है सारे लोग मिल के 243 में से माइनस कर लीजिए, उतने में रह जाएंगे। लोगों ने आके स्वागत लोग किए, और लोग आके आग्रह किए कि ये रोड काफ़ी दिनों से बना नहीं है, विधायक जो है कि ये निकम्मा विधायक रहा है, लोगों का यही कहना था। कौन सा निकम्मा विधायक? आदरणीय प्रेमशंकर यादव जी के बारे में यही लोग शब्द बोले वहाँ पे कि जो विधायक है ये 5 साल तक निकम्मा विधायक रहा है। जो शब्द एज इट इज मैं शब्द बता रहा हूँ, मैं अपने तरफ से, मैं इस तरीके का शब्द मैं नहीं बोलता हूँ, आपको पता है। लोगों ने ये शब्द बोला, वही शब्द मैं आपके सेम टू सेम कॉपी पेस्ट में कर रहा हूँ। 5 सालों में कुछ नहीं किया है, ये रोड जो है यहाँ पानी लग जाता है, इसको आप हमारा पैरवी कर दीजिए कि ये बाबा जीतेंगे तो पहला काम ये कराएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पैरवी कर रहे हैं कि पहला काम ये करेंगे। मिथिलेश तिवारी जी जीत के साथ। हाँ, मनोज तिवारी जी से उन लोगों ने कहा, ऐसा नहीं, आग्रह पूर्वक लोगों ने कहा। माहौल है, सबको नीतीश जी और मोदी जी में भरोसा है, और नीतीश जी और मोदी जी इतना सारा जनता के बीच में काम कर रहे हैं। वो लोग, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, हेल्थ से लेके और एजुकेशन तक, हर तरह का उद्योग तक की चीज़ें अब शुरू हो गई हैं। तो अब जो है माहौल लोगों में पूरा एनडीए मय हो गया है। 1-2 दिन में तो ऐसा हो जाएगा कि आप राजद कहाँ रहेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आरजेडी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग 10-10 हज़ार रुपये देकर वोट खरीद लिए हैं आपकी सरकार। तो जिसकी जैसी मेंटलिटी वैसे ही सोचेगा ना, जो उसके अंदर आत्मा में जो होगा वही ना सोचेगा। उसको तो यही लग रहा है 10-10 हज़ार में खरीद लिया। अरे भाई, 10-10 हज़ार में खरीद नहीं लिए। आप उन माताओं से, उन बहनों से जाके पूछिए, आप पत्रकार हैं, एक बार आप सर्वे करिए, पूछिए उनसे कि ये 10-10 हज़ार रुपये से उनको क्या लाभ हुआ है। वोट नहीं खरीदा गया है, उनको ये पैसा दिया गया है कि आप जो इस पैसे से छोटा छोटा उद्योग लगाइए, और आगे भी हम लोग इसके आगे भी 2-2 लाख रुपए देंगे, और वोट का चोट ऐसे दीजिए कि राजद यहाँ से सीधा पाकिस्तान में दिखे। कहा है वो गोपालगंज बिहार में नहीं करेगा, नहीं दिखेगा, आप देखिएगा ना, नहीं दिखेगा। एक और मुद्दा है, आप जब यहाँ से घोषणा किए थे कि हम विधायक का चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, तो आपने स्किल डेवलपमेंट की बात की थी, और इसके साथ यहाँ फैक्ट्री लगाने, रोजगार के संसाधन देने की बात करी। उस काम का क्या हुआ? देखिए, मैं तो विधायक बन नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी बात माननीय तिवारी जी से हुई थी। उन्होंने हमें कमिटमेंट किया है कि भाई आपका जो भी मैनिफेस्टो है उस चीज़ को हम लोग पूरा करेंगे, और तो अच्छी बात है।
मुझे लगता है कि मेरे साथ हमको रख के साथ में वो काम कर, तो अच्छी बात है कि उनका एक एक्सपीरियंस भी, हमारा ऊर्जा और उनका एक्सपीरियंस साथ में आ जाएगा तो ज़्यादा जल्दी चीज़ें हो जाएंगी। तो उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मुझे मिलेगा। तो लगता है कि तिवारी जी इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे। तो अभी से आप आश्वस्त हैं जो इस बार भी तिवारी जीतेंगे? हाँ, कहीं कोई इफर्ट नहीं है, चुनाव तो एक अब फॉर्मेलिटी रह गया है, जीत हार तो तय हो चुका है ये 1 महीना पहले, सिर्फ फॉर्मेलिटी एक है जो फॉर्मेलिटी को पूरा किया जा रहा है। तो यानी कि जो सोशल साइट पे या जिस चीज़ों पे कहा जा रहा है जहाँ मंजीत सिंह का जो कैंडर वोटर है वो बीजेपी में कनेक्ट नहीं होगा, वो बात गलत है। ये आरजेडी का एक मुहिम बनाने की कोशिश कर रहा है कि उसका लाभ लिया जा सके। अच्छा, ऐसा कुछ होना नहीं है। कंफर्म है जो यहाँ से बीजेपी सीट निकाल रही है? हाँ बिल्कुल, बीजेपी सीट निकाल रही है, कहीं कोई इफर्ट नहीं है। आखिरी में बैकुंठपुर की जनता के लिए क्या आपका संदेश? बैकुंठपुर वासियों से मेरा एक ही आग्रह है कि आप लोग जो है एनडीए को वोट करिए, और इतना ज़बरदस्त वोटिंग करिए कि वोट के चोट से राजद यहाँ आसपास दिखे नहीं, क्योंकि विकास जो किया है वो एनडीए ने किया है, नीतीश जी ने किया है, मोदी जी ने किया है, नहीं तो 2005 के पहले जंगल राज था। हमारे साथ विकास सिंह थे और इन्होंने जब यहाँ से विधायक के चुनाव लड़ने की घोषणा की थी तभी इन्होंने घोषणा किया था कि यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगेगी और उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब ये भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं और इनका सपोर्ट मिथिलेश तिवारी के साथ है। अब एक खबर आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। बिहार 10 के लिए रवि रंजन।